हम सब ने ब्रिटानिया केक बचपन में कभी ना कभी तो खाए ही होंगे। तो वही वाली ब्रिटानिया केक आज घर पे बना करके तैयार करते हैं। लेकिन वो ब्रिटानिया केक मैदे की बनी होती थी, तो आज हम बना के तैयार करेंगे बिना अंडा, बिना चीनी और बिना मैदा के बन के तैयार होने वाली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ब्रिटानिया केक। तो जी हाँ, आज हम बना के तैयार करने वाले गेहूँ के आटे से बन के तैयार होने वाली बिना अंडे की और बिना चीनी की ये ब्रिटानिया केक, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो चलिए फिर मार्केट वाली ब्रिटानिया केक को आज हेल्दी वर्जन में घर पे बना के तैयार करते हैं। तो इस हेल्दी वर्जन वाले ब्रिटानिया केक को बनाने के लिए मैंने लिया है ये गेहूं का आटा, और ये लगभग 200 ग्राम के करीब है। अगर आप ग्राम में नापे तो, नहीं तो आप कोई भी बाउल ले सकते हैं, उससे भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब ये गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो आप ये गेहूं के आटे को मैदे से रिप्लेस कर सकते हैं। साथ में लिया है मैंने मिल्क पाउडर लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब, और साथ में कस्टर्ड पाउडर लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब। 1 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर लिया है, और लगभग हाफ चम्मच के करीब मैंने बेकिंग सोडा लिया है। तो इस तरीके से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सीव कर लिया, छान लिया और इसे साइड में रख लिया। अब चलिए बना के तैयार करते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स, मतलब गीले वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे बना कर तैयार करते हैं। तो मैं आज ये टूटी फूटी वाली केक या फिर ब्रिटानिया केक जिसे बोलते हैं, वो मैं आज शुगर फ्री बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मिठास के लिए कंडेंस मिल्क ऐड किया है मैंने। अब ये कंडेंस मिल्क लगभग 100 ग्राम के करीब लिया है मैंने। साथ में ऑयल ऐड किए हैं 50 ग्राम के करीब। साथ में फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, तो लगभग 8 से 10 ड्रॉप के करीब वनीला एसेंस ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स को धीरे धीरे ऐड कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका बैटर जो है वो रनी भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने मेज़रमेंट के साथ सारे मटेरियल को ऐड किया है। अब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए तो इसमें ऐड कीजिए लगभग 1.5 चम्मच के करीब विनेगर, ताकि हमारी जो ये केक है ना वो फुली बन करके तैयार हो। तो 1.5 चम्मच विनेगर, और अपने पसंद के टूटी फूटी ऐड कीजिए। मैंने येलो, रेड और ग्रीन टूटी फूटी को ऐड कर दिया। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और किसी भी बर्तन में आप सेट कर लो। तो मेरे पास ये इस तरीके से ब्रेड की टीन है, तो मैं इसके अंदर सेट करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी हाइट वाली चाहिए ये ब्रिटानिया केक। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड का टीन लिया है, इसके अंदर सेट किया है मैंने। आप चाहें तो किसी और बर्तन के अंदर भी आप सेट करके उसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर आप डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा हाइट की होनी चाहिए जो भी जिस भी बर्तन में आप करें, क्योंकि ये जब बनती है ना उसके बाद ये राइज़ करती है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाती है। तो आपका बर्तन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए काफ़ी गैप है, जब ये राइज़ करेगी तो ये ऊपर आएगी और वो बाहर नहीं निकलेगी। बस इस तरीके से इवन तरीके से बैटर को फैला ले, ऊपर से टूटी फूटी डाल दे ताकि वो देखने में अच्छी लगे। अब आज मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे अवन के अंदर भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से मैंने जाली रख दी है, जिसके ऊपर इस केक टिन को रखेंगे ताकि केक जो है वो जले नहीं। अगर आप चाहें तो कोई कटोरी रख सकते हैं, या फिर कुछ भी एक ऊंची चीज़ को रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से कढ़ाई में डाल करके इसे 5 मिनट के लिए हाई हीट पे रखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि हमारी कढ़ाई जो है वो प्री हीट होनी चाहिए, अवन भी है वो भी प्री हीट होनी चाहिए। 15 मिनट के बाद इसे खोलेंगे और ये देखिए हमारी जो केक है वो बिल्कुल अच्छे से राइज़ हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऊपर आ गई है। मतलब इसका मेज़रमेंट बिल्कुल करेक्ट था। तो आप इस तरीके से जब भी केक बनाएंगे ना, तो आपकी केक भी बहुत ही अच्छे से राइज़ होगी। और क्या कोई देख के ये कह सकता है कि ये गेहूँ के आटे से बन कर के तैयार हुई है? 15 से 20 मिनट के बाद इसे एक बार चेक कीजिए। अगर आप कुकटॉप पे रखे हैं तो इसके मिडल में डाल करके इस तरीके से स्क्यूअर को और चेक करें। अगर इस तरीके से गीली निकल रही है, मतलब कि आपका केक अभी कच्चा है। तो कुल मिलाकर के कुकटॉप पे इसे 30 से 35 मिनट के लिए ज़रूर कुक कीजिए। हो सकता है 5 मिनट ऊपर भी लग सकता है, तो इसे आप
लास्ट तक चेक करें, जब आपके स्क्वायर बिल्कुल साफ़ आ जाए, बाहर निकले, या फिर नाइफ़ की हेल्प से आप इसे चेक कर सकते हैं। नाइफ़ अगर बिल्कुल क्लीन आती है, मतलब कि आपका केक जो है वो परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी है। तो लगभग 35 से 40 मिनट लगेगी इसे कुक होने में। स्टार्टिंग के 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए या फिर 40 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लीजिए। 15 मिनट तक इसे बिल्कुल डीमोल्ड ना करें, उस समय ये केक राइज़ हो रही होती है, और अगर आपने डीमोल्ड किया तो ये बैठ जाएगी और फिर ये दोबारा कभी नहीं राइज़ करेगी। तो इसलिए 15 मिनट इसे बिल्कुल डीमोल्ड ना करें। 15 मिनट के बाद इसे डीमोल्ड कीजिए और उसके बाद इसे ढक करके तब तक रखिए जब तक ये बिल्कुल अच्छे से कूल नहीं हो जाती। ठंडा होने के बाद ही इसे मोल्ड से बाहर निकालिए, नहीं तो ये टूट जाएगी। तो 15 मिनट तक, और ये देखिए हमारी केक जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन कर के तैयार हो चुकी है। चलिए इसे इस टिन से बाहर निकालते हैं। तो इसे इस टिन से इस तरीके से बाहर निकालिए, पीछे से टैप करेंगे ना तो ये धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। ये काफ़ी अच्छे से राइज़ हुई है, इसलिए ये निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये केक बहुत परफेक्ट तरीके से राइज़ की हुई है, इसलिए इसे निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाती है। तो ये देखिए हमारी केक बिल्कुल अच्छे से बाहर आ चुकी है, और आप टिन को देखो, बिल्कुल परफेक्ट केक बन कर के तैयार हुई है। कोई भी क्रम्स नहीं, और बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन कर के परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। चलिए इसे मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितनी नरम और कितनी सॉफ्ट हुई है। बिना मैदा के और बिना चीनी के बिल्कुल परफेक्ट केक आप घर पे बना के तैयार कर सकते हो, मार्केट जैसी। और इसे हमने जब गेहूं के आटे से बना के तैयार किया ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी मोटी फूली हुई बन करके ये तैयार हुई है ब्रिटानिया केक, और बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनती है ये। चलिए इसे कट करते हैं और इसे अंदर से भी चेक करते हैं कि ये अच्छे से पकी है या नहीं, और कितनी फूली और कितनी जालीदार ये बन करके तैयार होती है। तो चलिए फिर इसे कट करते हैं और इसे देखते हैं कि ये किस तरीके की बन करके तैयार हुई है। तो नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कीजिए और देखिए कितनी सुपर सॉफ्ट और नरम बन करके तैयार होती है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि गेहूं के आटे से आप परफेक्ट ब्रिटानिया केक या परफेक्ट टूटी फ्रूटी केक, फिर परफेक्ट टूटी फ्रूटी केक घर पे नहीं बना सकते। ये देखिए कितनी नरम, कितनी सॉफ्ट और कितनी जालीदार बन कर के तैयार होती है ये केक। तो बस इसे आप पास से देखिए, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी नरम बनती है। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, सुपर यमी और सुपर टेस्टी बन कर के तैयार होती है, सुपर जालीदार बन के तैयार होती है, और बहुत ही ज़्यादा मार्केट से कहीं भी ये कम नहीं बनती, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए इस तरीके से आप भी घर पे बहुत ही आसानी से ये सुपर सॉफ्ट, सुपर नरम ब्रिटानिया केक घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं, बिना अंडे के, बिना शुगर के और बिना मैदे के। इस सुपर सॉफ्ट और नरम केक को आप बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं। इसे आप लगभग 1 हफ्ते के लिए फ्रिज से बाहर रख के उसे इंजॉय कर सकते हैं, या फिर फ्रिज के अंदर आप इसे 15 डेज़ तक रख करके इसे इंजॉय कर सकते हैं। फिर ये धीरे धीरे ड्राई होने लगती है और खाने में रूखी लगती है। तो आप चाहें तो इसे बना करके और इसे 1 हफ्ते तक इंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं, या फिर जब भी आपको कुछ हल्का फुल्का मीठा खाने का मन करे ना, तो इस गेहूँ के आटे से बन करके तैयार होने वाली ब्रिटानिया केक को आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अब जब भी आपको ब्रिटानिया केक बनाने का मन करे, तो आप घर में बिना अंडे के, बिना चीनी के और बिना मैदे के बहुत ही आसानी से ये सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, सुपर यमी ब्रिटानिया केक बना करके तैयार कर सकते हैं, और उसे आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें।